हेलो दोस्तों, लर्निंग विद ए के में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण। शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आइए, भाषा शिक्षणे नियंत्रण नाम। वो नाम बताइए जो भाषा शिक्षण के लिए नियंत्रण कर सकता है। हम भाषा शिक्षण में परिपक्वता पा सकते हैं, बच्चा परिपक्वता पा सकता है भाषा शिक्षण में वो नियंत्रण कर सकता है। ऐसी क्या चीज़ है? तो हम सबसे अच्छा नियंत्रण किससे पाएंगे? भाषा में परिपक्वता कैसे पाएंगे? परिपक्वता पाएंगे हम व्याकरण द्वारा। व्याकरण से अगर हम सीखेंगे तो हमें परिपक्वता मिलेगी। किसी भी हिंदी में हो, संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर हम उस चीज़ की व्याकरण पढ़ लेंगे तो हमें परिपक्वता, नियंत्रण उस भाषा पे हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषाया निरर्गल प्रयोग। लक्ष्य भाषाया, ऐसा लक्ष्य जिसमें निरर्गल प्रयोग किया जाए, जिनका महत्व ना हो, जिन बातों का कोई महत्व ना हो, ऐसी बातों का प्रयोग किया जाए, ऐसा लक्ष्य रखा जाए तो निरर्गल यानी कि नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन है हमारा परिवीक्षित भाषा शिक्षणम। परिवीक्षित भाषा शिक्षणम यानी कि एक ही प्रकार के अवसर। भाषा शिक्षण में बार बार एक ही प्रकार के, परिवीक्षित मतलब हो गया बार बार एक ही प्रकार के अवसर देना, भाषा शिक्षण करने के अवसर देना एक ही प्रकार के। तो एक ही प्रकार का मतलब बार बार एक ही चीज़ को करेंगे तो बच्चा बोरिंग हो जाएगा। कोई भी हो, अगर बार बार एक ही चीज़ को करेगा तो बच्चा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम। जब हम शिक्षण शास्त्र करें, शिक्षण शास्त्र के सीटेट में क्वेश्चन हल करें तो हमें छोटे, अगर कोई बड़ा शब्द आ रहा है तो उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लें। हमारा आंसर निकल आएगा उपाध्याय यानी टीचर, नियंत्रण, टीचर का नियंत्रण, टीचर के अंदर नियंत्रण होकर भाषा शिक्षण करे। ऐसी कक्षा क्या हमें समावेशी कक्षा कहलाएगी या प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी जिसमें अध्यापकों का नियंत्रण हो? ऐसी कक्षा का प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इसलिए ये भी हमारा नेगेटिव है। परिवीक्षित एक ही प्रकार के अवसर दें भाषा शिक्षण के लिए। लक्ष्य भाषा निरर्गल, जिसका कोई मतलब ही नहीं, ऐसे प्रयोग कराएं। तीसरा है चौथा है यथार्थता निर्धारितम व्याकरण से उपयोग। यथार्थ निर्धारितम व्याकरण उपयोग। यथार्थ मानी उचित, ध्यान देना होगा। यथार्थ मानी उचित, निर्धारण करना, उचित निर्धारण करना। निर्धारण शब्द नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ उचित निर्धारण करवा रहा है, यानी अच्छे तरीके निर्धारित करे व्याकरण
सिखाने के, व्याकरण प्रयोग करने के। तो व्याकरण से ही हमारे क्या होगा, नियंत्रण पा सकते हैं। तो व्याकरण का उपयोग कर रहा है कैसे, उचित तरीके से, उचित निर्धारण करके व्याकरण का उपयोग करके। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, ये वाला चौथा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को देख करके अगर हम आंसर करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चनों से ही अगर शिक्षण शास्त्र हम पढ़ेंगे, शिक्षण पढ़ेंगे किसी भी विषय का क्वेश्चनों से, तो हमें जल्दी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रैः कृता सर्वे भाषादोषा अध्यापकेन नैव शोधनीया यथा, नैव शोधनीया यथा। जैसे छात्र के द्वारा सर्वे भाषा दोषा, छात्र द्वारा जो किए गए हैं भाषा दोष, अध्यापक को चाहिए क्या शोध करना चाहिए, अध्यापक को क्या शोधनीय कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे भाषा दोष बच्चों का दूर हो। जो बच्चे भाषा दोष कर रहे हैं उनको टीचर क्या करे, अध्यापक द्वारा क्या किया जाए जिससे उनका शोध हो, अच्छी तरीका हो बच्चे का। तो पहला है भाषा दोष। इतना ध्यान करेंगे हम, भाषा दोष कैसे सही होगा। पहला ऑप्शन है, अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव भी देखना है, कहीं नेगेटिव तो नहीं, ना तो नहीं आया है, ऐसे शब्द तो नहीं आए हैं, तो नेगेटिव तो है नहीं, फिर भी हम ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन अगर इससे नहीं मालूम पड़ रहा है तो हमें ऑप्शन से मालूम पड़ जाएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तदत्यंत दुष्टकरम तदयंत यानी बहुत अधिक दुष्टकर्म, बहुत ज़्यादा दुष्टकर्म है। जो भाषा दोष है बच्चे का, बहुत ज़्यादा दुष्ट मतलब दोष है, त्रुटि है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक दोषी है, बहुत अधिक दुष्ट है, बहुत अधिक गलत है, गलत बात है बच्चे की। यानी बच्चे को गलत हम कह ही नहीं सकते। दुष्ट जैसे शब्द अगर आ जाएं तो हमें नेगेटिव करना चाहिए। तदत्यंत यानी अधिक, ऐसे भी ये भी नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव ध्यान रखना, तदत्यंत दुष्टकर्म ये शब्द नेगेटिव होते हैं। ज़्यादा गौर रखना शब्दों पर जब हम पढ़ें तो ऐसे शब्द ये इन्हें लिख लेना अलग से, तदत्यंत दुष्टकर्म ऐसे शब्द नेगेटिव होते हैं। अगला ऑप्शन है प्रायोदोषा भाषा बोधनम शोषति। भाषा बोधनम सूचयति। सूचयन्ति। प्रायः हमेशा दोष भाषा बोधन, भाषा समझने के लिए किए जाते हैं, मतलब सूचना देते हैं। सूचयन्ति जो हमेशा ज़्यादातर दोष भाषा सीखने के लिए, भाषा समझने के लिए सूचना देते हैं। दोष शोभनम, थर्ड है दोष। हमें समझ में नहीं आ रहा अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आगे ऑप्शनों से हमें सही मालूम पड़ेगा, इसलिए हमें आगे पढ़ना चाहिए। दोष शोधनम, दोष शोधन के लिए, दोष शोधन में, दोष सुधार करने में भाषा, दोष सुधार करने में भाषा बोधनस्य, भाषा को समझने के लिए
भाषा को समझने के लिए भाग नहीं है, भागा ना। यानी कि ये नेगेटिव हो गया, दोष शोधन के लिए भाषा समझना भाग नहीं है। किसका? भाषा दोष के लिए भाषा शोधन, भाषा समझने के लिए भाषा दोष, वो भाग नहीं है भाषा दोष। तो हमारा ये नेगेटिव हो गया। अभी हमें इसे प्रायः हमेशा दोष भाग बोधन सूचयंती, हमेशा जो दोष है भाषा समझने के लिए सूचना देता है, सूचना करता है। चौथा है छात्र शिक्षकान, क्या मालूम और अच्छा हो जाए, छात्र शिक्षकान। ऑप्शन सारे पढ़े जाओ, क्वेश्चन करें, क्या मालूम सबसे अच्छा हो। छात्र शिक्षकान परीक्षतुम सोद्देश्यम दोषान् कुर्वन्ति। छात्र शिक्षक परीक्षा के लिए, परीक्षा के उद्देश्य के लिए दोष करते हैं, परीक्षा के उद्देश्य के लिए दोष करते हैं। दोषान, दोष कहते हैं किसके लिए? परीक्षा। परीक्षा जैसे शब्द आ जाएं, अंक जैसे, परीक्षा जैसे, ऐसे शब्द आ जाएं तो हमारे लिए वो नेगेटिव होंगे। अवसर के लिए करना है, हमें सीखने के लिए करना है, बोधन के लिए करना है, बोध के लिए करना है, समझने के लिए करना है। बोध शब्द बेस्ट होता है। शोधन मतलब जो भाषा समझने के लिए, भाषा बोध भाग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा प्रायः दोषा भाषा बोधन सूचयन्ति। हमेशा जो दोष होते हैं भाषा समझने की सूचना देते हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है नेगेटिव पॉजिटिव। हम ध्यान रखेंगे, हमें जब संस्कृत करनी है तो धीमे धीमे करें, एक एक शब्द को देखें कहीं नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन नेगेटिव थे, हमें अगर ऊपर से नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये नेगेटिव है तो 3 ऑप्शन नेगेटिव थे, एक ही पॉजिटिव था। अगला क्वेश्चन है छात्राणाम स्वायत्तताम प्रोन्नति कर्तु परिणाम इसमें ज़्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन दे देता है। परिणाम कार्येषु मार्गेषु एका, कार्येषु मार्गेषु एकः। छात्राणाम स्वायत्तताम प्रोन्नति कर्तुम परिणाम कार्येषु एकः। जो छात्र स्वयं कार्य करते हैं उसकी प्रोन्नति कार्य कर्तुम परिणाम, एक परिणाम है, एक कार्य है, कौन सा है ये हम देखते हैं ऑप्शनों में। प्रोन्नति के लिए स्वयं करके जो सीखते हैं उसकी प्रोन्नति के लिए एक कार्य सबसे अच्छा है, वो हम देखेंगे। छात्राणाम, छात्र ऐसे लिख लें हिंदी में, छात्र इतना, स्वयं प्रोन्नति कर्तुम कर लिख लें, परिणाम कार्येषु कार्य, मार्गेषु मार्ग, एक मार्ग है कार्य का जो परिणाम कर्तुम प्रोन्नति छात्राणाम, मतलब छात्रों की उन्नति के लिए, स्वयं करने के लिए जो प्रोन्नति है उसका एक मार्ग है। ऐसा एक मार्ग हम देखेंगे ऑप्शन में। चलो छोटे छोटे भागों में बांट लें, हमें खाली नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है, कहीं ना तो नहीं है, ऐसी चीज़ें देख लें। तो नेगेटिव तो नहीं, खाली इतना देखना है, बाकी हमारा हो जाएगा। छोटे छोटे भागों में बांट लें, आंसर हिंदी की तरह सेम टू सेम हिंदी खाली। ओनली आगमन विधि अलग है इसके लिए, वो भी व्याकरण में आगमन विधि होती है, हिंदी में भी। ऑप्शन है
परिप्रश्नम 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 कर्तुं छात्राणां प्रोत्साहनम परिमानी चारों ओर, यानी सभी ओर, सभी प्रकार, जैसे भी है सभी प्रकार के प्रश्न करें छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए। प्रश्न यानी बहुत सारे तरीके के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन दें कि बहुत सारे तरीके के प्रश्न पूछो, इससे हमें स्वायत्तता यानी सृजनात्मकता वगैरह प्रोन्नति होती है। किससे? बच्चों की प्रश्न पूछने से। बहुत सारे तरीके, एक ही तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके का बच्चा प्रश्न पूछेगा तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा होगा, उसकी प्रोन्नति होगी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कठोरानुशासन विधि। जहाँ अनुशासन आ जाए या कठोर आ जाए, ऐसे प्रश्न नेगेटिव होते हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पर्यावरण हो, कहीं भी हो, प्रश्न पूछने के लिए आ जाए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है कठोर जैसे शब्द आ जाए, इन्हें अपने नोट कर लें। कठोर, अनुशासन जैसी बिल्कुल गलत होता है, नेगेटिव शब्द होते हैं, ये आंसर में नहीं हो सकते। अगला है निगदित। पाठ्यानाम सविस्तारम पठनम। निगदित, निगमन विधि के द्वारा पाठ्यों को सविस्तारम पठनम, मतलब जहाँ पाठ्य की बात हो जाए, पाठ की बात आ जाए, वहाँ नेगेटिव होता है। परीक्षा आ जाए, पाठ, परीक्षा या फिर अध्याय, ऐसी चीज़ें आ जाएं तो वो नेगेटिव होगी। हमें इसलिए ये नेगेटिव है, पाठ की बात कर रहा है, पाठ पढ़ने की बात कर रहा है, यानी बच्चों को पाठ पढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। अगला ऑप्शन है पौनः पुण्येन, यानी बार बार छात्राणां परीक्षणम, बार बार छात्रों का परीक्षण करें, बार बार छात्रों का परीक्षण। आकलन होता है, ना कि परीक्षण। परीक्षण गलत है, परीक्षा जैसे शब्द गलत हैं। अंकों के लिए हम नहीं कर सकते, छात्रों का बार बार पुनः नहीं कर सकते बच्चों का परीक्षण। हाँ, आकलन तो बार बार किया जाएगा, हर समय किया जाएगा आकलन, यानी देखा जाएगा, ओनली देखा जाएगा, बच्चे को ध्यानपूर्वक आकलन किया जाएगा, ना कि परीक्षा ली जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना इसमें भी। तो हमारा हो गया पहला, परिप्रश्न कर्तुं छात्राणां प्रोत्साहन, यानी बहुत सारे तरीके के, सभी तरीके प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है रचनात्मक क्वेश्चन, रचनात्मकाकलनस्य प्रधानोद्देश्य। रचनात्मक के लिए प्रधान उद्देश्य क्या है, यानी प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रधान उद्देश्य यानी प्रमुख उद्देश्य, एक उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है रचनात्मक कार्य के लिए? तो रचनात्मक हमारी होगी कथा किस द्वारा, सृजनात्मकता, कहानी, ये होंगे प्रश्न पूछने के लिए कहना, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऑप्शन देखते हैं,
फिर करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से हो जाएगा ये। उत्तीर्ण, उत्तीर्णतया, उत्तीर्णतया, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्णतायाश्च। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण के लिए और अनुत्तीर्ण के लिए निर्धारण करना। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए निर्धारण करना, कैसे क्लास करना, निर्धारित क्लास करना कि उत्तीर्ण होंगे तो सही होगा, अनुत्तीर्ण होंगे तो गलत होगा। इससे बच्चों हम हीन भावना पैदा होती है। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण की बात करें, उत्तीर्ण वगैरह की बात करें तो ये शब्द नेगेटिव होते हैं। तुरंत देखते ही, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, पर्यावरण हो, कोई भी हो, साइकोलॉजी हो, ऐसी चीज़ अगर आ जाए तुरंत क्वेश्चन को काट देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इन्हें अपना देख लें। नेगेटिव होता है उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुशासन, कठोर, ऐसी चीज़ें, दंड वगैरह, ऐसी चीज़ें अगर आ जाए तुरंत काट देना चाहिए। उपलब्धि मापन, उपलब्धि मापन, बच्चे की क्या उपलब्धि है उसका मापन करना, यानी परीक्षा करना। मापन जैसे शब्द आ जाए तो तुरंत काट देना चाहिए, किसी का माप नहीं करना चाहिए। माप का मतलब है एक ज़्यादा एक कम का परिणाम। अगला ऑप्शन है बोधना, बोधना, बोधनाध्ययने, बोधाध्ययनो, बोधन समझने के लिए और अध्ययन के लिए उन्नति करना। बोधना यानी समझना, यहाँ पे तुरंत लिख दें समझना, समझने के लिए, अध्ययन करना, समझने के लिए अध्ययन करना, और उन्नति के लिए अध्ययन करना। सही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन है छात्र दोषान्वेषणम। छात्र दोषान्वेषण, छात्रों को दोष करने के लिए, दोष अन्वेषण करने के लिए, दोषों को खोजने के लिए रचनात्मक विधि नहीं। किसके लिए? समझने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए रचनात्मक प्रधान उद्देश्य, यानी इस बच्चे को समझने के लिए नए नए तरीके देना, यही इसका मतलब हुआ। दोष अन्वेषण, देश को नए दोषों को जागृत करना, ऐसे छात्रों को बनाना। ऐसा भी नहीं है कि दोष करने के लिए ही छात्रों को बनाया जाए। दोष से सीखा जाता सकता है, त्रुटि से सीखा जा सकता है, लेकिन उनके अंदर दोष अन्वेषण नहीं किया जा सकता। उजागर करना, अन्वेषण यानी उजागर करना। दोष अन्वेषण नहीं किया है, दोष उजागर नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययने, भाषा अध्ययने, भाषा अध्ययने, भाषा अध्ययने आकलने, बार बार बताता हूँ, आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे का। चा विभागा, चा विभागा, चा विभागा पोर्टफोलियो नाम, पोलियो नाम,
नाम। भाषा अध्ययन के लिए भाषा अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा विभाग पोर्टफोलियो क्या कहता है, यानी आकलन क्या कहता है भाषा अध्ययन में। आकलन कैसा होना चाहिए ये हम देखेंगे। कैसा आकलन होना चाहिए? परीक्षात्मक नहीं होना चाहिए, मापन के लिए नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए फिर? साविधिक लेखन परीक्षा, पहला ऑप्शन है साविधिक लेखन परीक्षा, साविधिक लेखन परीक्षा। दूसरा मतलब परीक्षा जैसे शब्द आ जाएं। आकलन कैसा होना चाहिए? परीक्षात्मक नहीं होना चाहिए, मापन के लिए नहीं होना चाहिए और ओनली लेखन के लिए नहीं होना चाहिए। मौखिक परीक्षा, क्रियाकलाप मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा इसमें भी परीक्षा आ रही है, बिल्कुल नेगेटिव होगा मौखिक परीक्षा। अगला है व्याकरण कार्य के लिए परीक्षा, व्याकरण कार्य के लिए परीक्षा, कार्यात्मक परीक्षा। इसमें एक परीक्षा आ गया, इसे भी काट देना चाहिए तुरंत ही। हमें देखना ही नहीं है परीक्षा जैसा, चाहे वो आकलन की बात कर रहा है लेकिन परीक्षा हमें नहीं देखनी है फिर भी। ऑप्शन होगा छात्राया कालिक यानी काल पर कार्य संग्रह, हर मिनट पर हर काल पर कार्य संग्रह। पोर्टफोलियो क्या है? कालिक, हर समय पर आकलन करना, कार्य संग्रह करना। यह तस्य प्रगति या तस्य प्रगति दर्शयेत। भाषा अध्ययने आकलने च विभागा पोर्टफोलियो नाम। पोर्टफोलियो क्या है भाषा अध्ययन में? साविधिक लेखन परीक्षा, बिल्कुल गलत। परीक्षा जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। मौखिक परीक्षा, बिल्कुल गलत है। व्याकरण कार्यात्मक परीक्षा, व्याकरण के लिए परीक्षा, बिल्कुल गलत है। छात्रों की कालिक यानी समय समय पर कार्य संग्रह करके, देख करके, मूल्यांकन करके, यानी ध्यानपूर्वक उन पर निगाह रख करके वो क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, तस्य तब प्रगति की दर्शावें, यानी प्रगति की जांच करें। और अपने वहाँ में जांच जैसा शब्द दिया जाए फिर भी नहीं है, गलत है। प्रगति को पोर्टफोलियो रजिस्टर होता है, उसमें अंकित किया जाता है और परिवार के साथ साझा किया जाता है, ना कि बच्चों के साथ। बच्चों की ओनली देखा जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कैसे क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। बस आंसर होगा हमारा चौथा। आज के लिए इतना ही, कल आगे किसी दूसरे विषय के साथ आएंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।